बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कलेजी। और कलेजी को हम किस चीज़ से धोएंगे तो इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और कौन सी छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो इसको हम कुक करते वक्त यूज़ करेंगे जिससे जो कलेजी है ये हमारी बहुत सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी और मलाई की तरह मुलायम बनेगी। सबसे पहले जो है कलेजी को वॉश करने का तरीका कि इसको हमने वॉश कैसे करना है जिससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो जहाँ पे मैंने कलेजी को जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, क्योंकि ईद पे मोस्टली जो कसाई है वो बड़े पीसेस में कट करते हैं। तो आप देखते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो चीज़ ऐड करूँगी वो है जी 1 टेबल स्पून बेसन। इसको ऐड करके हम इसको हाथ से अच्छी तरह से मसल कर और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे, ताकि इसके अंदर जितना भी ब्लड वगैरह है और उसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी इस बेसन से ही। और सेम इसी तरीके से हम जो पिपड़े हैं इनको भी वॉश करेंगे। और मोस्टली लोग इसको कुक करके नहीं खाते, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। स्पेशली जो मदर्स फीड करवाती हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसमें मैं भी ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून बेसन और इसको भी सेम ऐसे ही लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। और इसको जब तक ये 10 से 15 मिनट होते हैं उस टाइम तक हम अपनी कलेजी को वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। आपने खुला पानी ऐड करना है, आप चाहें तो ये प्रोसेस नल के नीचे भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह इस हैंड के साथ इसको अच्छी तरह से वॉश करना है और उसके बाद ये जो गंदा पानी है इसको आपने रिमूव कर देना है। और उसके बाद फिर आपने इसमें साफ़ पानी ऐड करना है। 2 से 3 बार मैंने इसमें पानी ऐड किया था। अब यहाँ पे मैं इसमें एक दफ़ा फिर पानी ऐड करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि इसमें से जो ब्लड वगैरह है वो रिमूव हो गया है और जो कलेजी का कलर है वो भी चेंज नहीं हुआ। अगर हम इसमें सिरका या लेमन या इस तरह की कोई भी चीज़ ऐड कर देते हैं तो उससे इसका कलर चेंज हो जाता। आप देख सकते हैं जो कलेजी है ये हमारी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है और पानी भी बिल्कुल साफ़ है। अब इसको हम स्ट्रेनर में से स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरह से कोई भी छलनी लें, उसके नीचे बर्तन रखें और अपनी सारी कलेजी जो है इसमें ऐड कर दें, ताकि इसमें और भी जो पानी वगैरह है या थोड़ा बहुत अगर उस कोई ब्लड का कतरा रह भी जाएगा तो वो इसमें से रिमूव हो जाएगा। और इसको हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही रखना है ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब बिल्कुल सेम तरीके से 10 से 15 मिनट हमारे भिपड़े को भी हो चुके हैं और इसमें भी हमने पानी ऐड करके इसको भी हमने बहुत अच्छी तरह से 3 से 4 मरतबा इसका पानी चेंज करके इसको भी हमने वॉश कर लेना है। और इसको भी वॉश करने के बाद हमने ऐसे ही किसी दूसरी छलनी के अंदर ऐड करके और इसका भी जो इतना भी पानी वगैरह एक्स्ट्रा होगा उसको हमने रिमूव करना है। कलेजी और पिपरों को हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब दोनों को हम एक ही बर्तन में ऐड करेंगे। आपने कोशिश करनी है ज़रा खुले बर्तन में दोनों को ऐड करें। और अब हम इसमें दूसरे स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। और स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी का पाउडर। और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। ये जो मिक्स गरम मसाला है वो मैंने यहाँ पे पीस के वो ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक का पेस्ट। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ सूखा धनिया हाफ़ टी स्पून। और 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी दही आप तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें ऐड करें। और दही मैं यहाँ पे कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैं टमाटर भी ऐड करूँगी। अगर मैं टमाटर ऐड नहीं करती तो यहाँ पे मैं 1 कप दही का यूज़ करती। अगर आप लोगों ने टमाटर ऐड नहीं करना तो आप लोग 1 कप दही यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही मैं इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करूँगी जिससे इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो मैं आगे जाके कुकिंग के दौरान इसमें ऐड करूँगी। तो इसलिए अब उन सब चीज़ों को हमने मिक्स करके इसको 20 मिनट के लिए हमने मैरिनेट कर देना है। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची। इसकी जो खुशबू है उससे भी इसकी स्मेल बहुत जल्द ख़त्म होगी। 2 से 3 अदर लौंग, 1 से 2 अदर छोटे दालचीनी के टुकड़े ऐड किए हैं और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और इसके बाद इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। और प्याज ऐड करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज को हमने गोल्डन करना है, बिल्कुल लाइट गोल्डन, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने नहीं करना। जैसे ही प्याज हमारा इस तरह का फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो हमने कलेजी को मैरिनेट करके रखा हुआ था इसको ऐड करके हम इसकी बनाई कर लेंगे।
اب ہم اس کے اندر کلیجی کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم 1 سے 2 منٹ کوک کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی دہی کا پانی ہے، جہاں کلیجی کا اور پھپڑوں کا پانی ہے، وہ اس میں سے باہر آ جائے، اور ہم اس میں تھوڑا سا 1 کپ خود سے پانی ایڈ کریں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے۔ اب اس کے اندر ہم ہلکا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ تک۔ 10-15 منٹ ہو چکے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت حد تک جو پانی ہے وہ ہمارا ڈرائی ہو چکا ہے۔ اور یہاں پہ میں اس میں ایڈ کروں گی ٹماٹر۔ یہ ایک میڈیم سائز کا میں نے ٹماٹر لیا ہے، اور ٹماٹر کے ساتھ ہی میں اس میں نمک ایڈ کروں گی۔ میں نے اس ٹائم سے اس میں نمک ایڈ نہیں کیا تھا، تو میں ٹماٹر کے ساتھ ہی نمک ایڈ کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے ½ ٹیبل اسپون جو ہے وہ نمک ایڈ کیا ہے، اور اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی 1 سے 2 عدد سبز مرچیں۔ ان کو ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اتنا کوک کروں گی کہ اس میں جتنا بھی آئل ہے وہ سیپریٹ ہو جائے، اور یہ جو ٹماٹر ہیں یہ ہمارے بہت اچھی طرح سے گل کے ایک گریوی کی طرح بن جائیں۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ کلیجی میں سے آئل سیپریٹ ہو گیا ہے۔ اب اس کی اسمیل ختم کرنے کے لیے ہم اس میں یہاں پہ 1 سے 2 انگریڈینٹس ایڈ کریں گے۔ یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے ½ ٹی اسپون جو ہے کالی مرچ، اور اب ہم اس میں 1 سے 2 ڈراپس جو ہیں وہ لیمن کے ایڈ کریں گے۔ اور کالی مرچ اور لیمن ہم نے لاسٹ میں اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ کلیجی کے اندر ہی رہے۔ اگر ہم اس کو سٹارٹ میں ایڈ کر دیتے تو وہ بنائی میں ہی چل جاتا، اس لیے میں نے یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو لاسٹ میں ایڈ کیا ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے اس کو بہت زیادہ کوک نہیں کرنا۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو چکا ہے، اور اب ہم نے اس کو ہلکا سا ہی کوک کرنا ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور بیل نوٹیفیکیشن لازمی آن کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ لاسٹ پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا سبز دھنیا، اور اس کے ساتھ ہم نے تھوڑی سی ایڈ کی ہیں سبز مرچیں۔ دھنیا اور سبز مرچ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً 1 سے 2 منٹ تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہو جائے۔ اور اب ہم اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری کلیجی کی ریسپی پسند آئی ہو تو اپنے فرینڈس اور فیملی میں لازمی شیئر کیجیے گا، اور مجھے اچھا سا کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے۔ آپ اس کو لیمن کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ایسے ہی، اور آپ چاہیں تو اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔